नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हेमंत और आज मैं आपको जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी न्यू रिटर्न्स फॉर्मेट जो 1 अप्रैल 2020 से लागू होने जा रहा है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, इसीलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। दोस्तों, अभी लग ही रहा था कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस अब सभी को समझ में आ गया है कि तभी जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस में फिर से फेरबदल कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2020 से इम्प्लीमेंट होने की संभावना है। कहीं ये कहावत सच न हो जाए कि चौबे जी गए छब्बे बनने और दुबे बन के लौट आए। लेकिन दोस्तों, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। शायद जीएसटी न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम हम सभी के लिए वरदान साबित हो सके, ऐसी उम्मीद है। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभी जो रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस है, उसके साथ-साथ जो न्यू रिटर्न के टाइप्स और फीचर्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। एक्जिस्टिंग और न्यू जीएसटी रिटर्न्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और फाइनली जीएसटी न्यू रिटर्न्स के क्या फ़ायदे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अभी हम हर महीने की 20 तारीख तक जीएसटी 3B रिटर्न लगाते हैं। एग्जाम्पल, नवंबर महीने की रिटर्न अगले महीने दिसंबर में 20 तारीख तक लगाते हैं। जीएसटी 3B रिटर्न से हम टैक्स पेयर की मंथली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद में अगर कोई बैलेंस टैक्स पेमेंट रहता है तो चालान से उसका पेमेंट करके जीएसटी 3B रिटर्न फाइल कर देते हैं। दोस्तों, अभी मेजॉरिटी टैक्स पेयर्स अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 1 से डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली जीएसटीआर 1 में हम लोग टैक्स पेयर के सेल इनवॉइसेस की रिपोर्टिंग करते हैं। जीएसटीआर 2A एक ऑटो पॉपुलेट होने वाला डॉक्यूमेंट है जो टैक्स पेयर के परचेज इनवॉइसेस और अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट की समरी देता है। अगर किसी टैक्स पेयर का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट से ज़्यादा है, तो उस टैक्स पेयर को चालान के द्वारा बैलेंस टैक्स पे करके अपनी एक्सेस टैक्स लायबिलिटी ऑफसेट करके जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करनी होती है। दोस्तों, अगर हम अभी की जीएसटी रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जीएसटी 3B रिटर्न हर महीने 20 तारीख के पहले फाइल कर देनी होती है और जीएसटी 1 रिटर्न 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले को मंथली फाइल करनी होती है और 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले व्यापारी के पास ऑप्शन होता है मंथली या क्वार्टरली फाइल करने का। दोस्तों, न्यू रिटर्न स्कीम में जीएसटीआर 1 की जगह एनेक्सर 1 ले लेगा, यानी सेल इनवॉइसेस की रिपोर्टिंग अब हमें जीएसटीआर 1 की जगह एनेक्सर 1 में करनी है और एनेक्सर 1 हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बताएगा। सिमिलरली जीएसटीआर 2A की जगह एनेक्सर 2 ले लेगा, यानी परचेज इनवॉइसेस और अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल हमें एनेक्सर 2 से मिलेगी। टैक्स पेमेंट हमें PMT 08 चालान से करनी है और लास्ट में रिटर्न 1, 2 या 3 से अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करनी है, यानी 3B की जगह रिटर्न फॉर्म 1, 2 या 3 ले लेंगे। अगर हम न्यू रिटर्न स्कीम में रिटर्न फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जीएसटी काउंसिल 5 करोड़ तक के एनुअल टर्नओवर वाले व्यापारियों को क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दे रहा है। पर दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि रिटर्न का ऑप्शन क्वार्टरली होने के बाद भी टैक्स हमें मंथली जमा कराना है PMT 08 चालान फॉर्म से। यानी क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद भी अगर मंथली लेवल पर हमारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से ज़्यादा है तो हमें टैक्स मंथली जमा कराना है, और अगर हम मंथली टैक्स जमा नहीं करवाएंगे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम रिटर्न फॉर्म 1, 2 और 3 को थोड़ा डिटेल में समझें तो रिटर्न फॉर्म 2, जिसको सहज के नाम से जाना जाएगा, केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स जो केवल B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई करेंगे, यानी जिनकी सेल केवल और केवल डायरेक्ट कस्टमर्स को होती है, वो ही भर सकेंगे। रिटर्न फॉर्म 3, जिसको सुगम के नाम से जाना जाएगा, केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स जो केवल B2B या B2C या दोनों को सेल करते हैं, उनको रिटर्न फॉर्म 3 फाइल करने का ऑप्शन मिलेगा। और फाइनली जो सप्लायर्स रिटर्न फॉर्म 2
और रिटर्न फॉर्म 3 नहीं सेलेक्ट कर सकते, यानी जो B2B, B2C के अलावा किसी प्रकार की सेल करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट सेल करते हैं या SEZ को सेल करते हैं, उनको अपनी रिटर्न 1 फॉर्म की सहायता से लगानी है। यानी मंथली फाइलर्स सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 1 फॉर्म भरेंगे और क्वार्टरली फाइलर्स जिनके पास रिटर्न 2 और रिटर्न 3 का ऑप्शन नहीं है, वो भी रिटर्न 1 फॉर्म से अपनी GST की रिटर्न भरेंगे। मंथली फाइलर्स की रिटर्न फाइल करने की डेट अगले महीने की 20 रहेगी और क्वार्टरली फाइलर्स की लास्ट डेट क्वार्टर खत्म होने के बाद वाले महीने में 25 रहेगी। दोस्तों, एक समरी के रूप में समझें तो रिटर्न 1 फॉर्म उन सप्लायर्स के लिए है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है और जिनको मंथली रिटर्न फाइल करनी है। रिटर्न फॉर्म 1 उन सप्लायर्स के लिए भी है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, लेकिन जो रिटर्न 2 या रिटर्न 3 फॉर्म सेलेक्ट नहीं कर सकते। रिटर्न 2 फॉर्म केवल B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लायर्स के लिए है। रिटर्न 3 फॉर्म केवल और केवल B2B, B2C या जो B2B और B2C दोनों सप्लायर्स को सेल करते हैं उनके लिए है। दोस्तों, अब हम समझेंगे क्या डिफरेंस है GSTR 3B में और रिटर्न फॉर्म 1, 2 या 3 में। रिटर्न फॉर्म 1, 2 और 3 में ऑटो पॉपुलेशन होगी की डिटेल्स। HSN इनवॉइस लेवल पे कैप्चर होगा। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा इनवॉइसेस का, यानी कि केवल सप्लायर ही इनवॉइसेस को अमेंड कर सकेगा। डेबिट और क्रेडिट नोट कंसोलिडेटेड रूप में हम डाल सकेंगे और GST एनेक्शर 1 और GST एनेक्शर 2 को अलग से फाइल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप रिटर्न फॉर्म 1, 2 या 3 फाइल करेंगे, एनेक्शर 1 और 2 को समझ लिया जाएगा कि वो साथ में फाइल हो गए हैं। B2C ट्रांजैक्शंस कंसोलिडेट करके रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे अभी करते हैं। HSN B2B ट्रांजैक्शंस के लिए इनवॉइस लेवल पे कैप्चर होगा। डेबिट क्रेडिट नोट्स कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर कोई व्यापारी इंपोर्ट करता है तो उसको डॉक्यूमेंट वाइज क्रेडिट क्लेम करना है और रिपोर्ट करना है। और प्लेस ऑफ सप्लाई डॉक्यूमेंट लेवल पे कैप्चर होगा। सबसे बड़ी राहत न्यू रिटर्न स्कीम में यह है कि हम रिटर्न को अमेंड कर सकेंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी राहत, रिटर्न को हम अमेंड कर सकते हैं न्यू स्कीम फॉर्मेट में। कोरिलेशन रहेगा आउटवर्ड सप्लाईज और रिटर्न फॉर्म के बीच में। अगर ऑटो पॉपुलेटेड क्रेडिट, ऑटो पॉपुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट और प्रोविजनल क्रेडिट में डिफरेंस है तो हम उसको मेजर कर पाएंगे और सप्लायर्स को ये पता चल जाएगा कि उन्होंने जिनसे सामान परचेज किया है उन्होंने उस सप्लाई की डिटेल अभी तक अपलोड की है या नहीं की है। दोस्तों, एक नज़र डाल लेते हैं न्यू रिटर्न टाइप और फाइलिंग फ्रीक्वेंसी पर। मंथली फाइलर्स को GSTR रिटर्न 1 भरना है। क्वार्टरली फाइलर्स के पास में ऑप्शन है रिटर्न 1, 2 या 3 भरने का। वो किन लोगों को सेल करते हैं उससे वो डिटरमाइन करेंगे कि उनको रिटर्न फॉर्म 1 भरना है, रिटर्न फॉर्म 2 भरना है या रिटर्न फॉर्म 3 भरना है। टैक्स पेयर को अपनी फाइलिंग फ्रीक्वेंसी साल के स्टार्ट में यानी कि अप्रैल के महीने में ही बता देनी होगी और फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को हम पूरे साल कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं कुछ सप्लायर्स, पर उसके साथ में कुछ कंडीशंस अटैच्ड हैं। रिटर्न 3 फॉर्म यानी कि सहज जिन लोगों ने ऑप्ट किया हुआ है वे कभी भी रिटर्न 2 पे यानी कि सुगम पे आ सकते हैं या क्वार्टरली रिटर्न 1 पे आ सकते हैं। जिन्होंने रिटर्न 2 या सुगम सेलेक्ट किया हुआ है वो रिटर्न 1 क्वार्टरली पे जा सकते हैं, लेकिन सहज पे नहीं जा पाएंगे। और जिन्होंने रिटर्न 1 सेलेक्ट किया हुआ है अपना ऑप्शन, वो ना तो सहज पे जा पाएंगे ना सुगम पे जा पाएंगे। दोस्तों, न्यू रिटर्न स्कीम के बेनिफिट्स इस प्रकार हैं। इनवॉइसेस आप रेगुलर बेसिस पर अपलोड कर सकते हैं।
अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट होगा और इसके आधार पर टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन होगी। मैचिंग टूल की सुविधा उपलब्ध होगी परचेज रजिस्टर और एनेक्स्चर 2 फॉर्म के बीच में। और जो सप्लायर्स लगातार 2 महीने तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, उनका एनेक्स्चर 2 ऑटो पॉपुलेट होना बंद हो जाएगा, जिस कारण वो आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसीलिए शायद रिटर्न फाइलिंग का ओवरऑल परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, जीएसटी नेटवर्क ने न्यू रिटर्न्स के ट्रायल वर्जन जीएसटी पोर्टल पर डाउनलोड सेक्शन में दिए हुए हैं। आप वहां से ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया है, वहां से भी आप उस लिंक पर जा सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रायल वर्जन से familiar होने की कोशिश करिए और अगर इस टूल को इम्प्रूव करने का कोई तरीका आपको समझ में आता है, तो आप अपने सुझाव जीएसटी काउंसिल को ज़रूर भेजिए। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और रेगुलर वीडियो सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।